हेलो स्टूडेंट्स, आज आंखिक गीत की जो खोटा कविता संग्रह है उसकी जो अगली क्लासेस होगी उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज पीडीएफ के माध्यम से हम लोग 3 कविता को पढ़ेंगे और तीनों कविता को जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये जो कविता का पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप इसको क्या करेंगे कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप उसको ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे मिल जाएगा इसका पीडीएफ। आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ से बनता है आपको दिखाते हैं। आज हमर बीना तारे, ये जो शीर्षक है, कितनी नंबर की आंखिक कविता का जो संग्रह किताब है वो कितने नंबर की है, तो ये 11 नंबर की। आपको ये सवाल इसी तरह से पूछा जाएगा कि किसी भी शीर्षक को देकर कि कितने नंबर की कविता है। साथ में आप कवि, जितने भी कवि हैं, कवि का परिचय आपको बहुत ज़रूरी है। कवि के परिचय से बहुत सारा क्वेश्चन होता है। तो इसी चैनल पे जो आप जाइए, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और वो प्लेलिस्ट में क्या है कि आपको कविता खोटा संग्रह इस तरह से लिखा हुआ है, उसमें जाइएगा तो जेएसएससी का जितना भी छैहर कहानी पूरी बन चुकी है, सोंद माटी भी डल रही है कहानी, ठीक है, आंखिक गीत जो कविता है उसका भी चल रहा है, उसकी भी डली हुई है, बहुत सारा भी डला हुआ है। तो आप वहाँ पर जाके देखिए, एक पूरा प्लेलिस्ट ही उसका स्पेशल बना हुआ है जो खोटा के लिए है। तो उसमें आपको इसका जो कवि परिचय है मिल जाएगा, वहाँ जाके ज़रूर देखिए, उससे बहुत सारा सवाल रहेगा। अब चलिए, क्या है कि अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद इसका हम आपको जो इसका भाव है, इसका भावार्थ क्या कवि कहना चाहते हैं। देखिए, कोई भी लाइन है ना, तो कोई भी लाइन में क्या उसके माध्यम से भाई कवि अपना भाव प्रकट करना चाहते हैं। तो क्या भाव प्रकट करना चाहते हैं, आज हम लोग इसी को देखेंगे कि क्या भाव प्रकट करना चाह रहे हैं। इसको एक बार पढ़ लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी हम लोगों को। और देखिए क्या लिखा हुआ, आज हमारे बिना तारे छिछियाल हाथे चोट, तभी भूल गीत मधुर डाके नोट नोट, खोटा सागरे झाँप देल ही नतून सुधा का आसे, जखन धरती डूबल चलल लोहरान किचिन बासे, आज हमर हाथे सीधी माथे रत्निक मोट, आज हमर विनक तारे छिछियल हाथे चोट। चलिए, इसका हम लोग सीधा सीधा मतलब समझते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। कि कवि कहना ये चाहते हैं कि आज जो वीणा के तार टूटी है उससे मेरे उंगली में चोट लगा है और उससे हम बिलबिला उठे हैं। छिछियाल मतलब बिलबिला, जो छिछियाने का मतलब होता है बिलबिला उठना। और क्या होता है कि गीत की मधुरता, तभी गीत की मधुरता भूलकर बस पैसा पैसा करने लगते हैं। और लगता है कि जब हाथ में चोट लगती है तो उसी समय लगता है गीत की मधुरता हम भूल जाते हैं। ठीक है, इसमें कवि जो कहना चाहते हैं भावार्थ जो हम इसको ये लास्ट में समझाएंगे। तो जब चोट, तो उसी समय हाँ भूल कर पैसा पैसा करने लगते हैं। और क्या करने लगते हैं कि अब खोटा की सागर में जो कवि कूद पड़े हैं, खोटा के जो सागर में कवि कूद पड़े हैं, खोटा की दुनिया में जो वो कूद पड़े हैं, तो उससे उनको लग रहा है कि नया जीवन के आशा में कूदे हैं। लेकिन अब क्या होता है, कवि को आगे देखिए। और क्या होता है कि कवि कह रहे हैं कि मनुष्य में जब दैत्य मतलब दुश्मन का, मतलब दैत्य टाइप का जो चीज़ होता है ना, राक्षसी, तो उस चीज़ का जब वास होता है तो ऐसे लगता है जैसे धरती डूबने लगी है। ठीक है। और कवि जो है सो अपने हाथ की सीधी कविता की सफलता को बताते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी सफलता मिली है, लेकिन हमारी भूख की तीव्रता बहुत ज़्यादा है, हमारी भूख की तीव्रता बहुत ज़्यादा है। और आगे वही बोल रहे हैं कि आज हमारे वीणा टूटी है, जो वीणा का तार टूटा है, उससे मेरे हाथ में चोट लगा है, इससे वो छिछियाने लगे हैं, उससे वो बिलबिलाने लगे। इसमें कवि मुख्यतः क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि वो जो खोटा के दुनिया में सागर में कूदे हैं, उससे उनको कविता कर्म का सिद्धि बहुत मिल रहा है, बहुत सफलता मिल रहा है, लेकिन इससे उनका पेट नहीं चल रहा है। उनको जो क्या है कि कविता की दुनिया का जो सिद्धि है उसके साथ साथ उनका पेट भी चलना चाहिए और उससे उनका सब कुछ चलना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ समझा रहे हैं कि सब कुछ है, ठीक है, लेकिन हमारा पेट नहीं चल पा रहा है। आज हम लोग का ये हालत हो गया है। चलिए आगे क्या है, हम लोग नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है, जखन हमरा सीधी मिलल, 12 नंबर की कविता है। 12 नंबर की कविता में क्या है दोस्तों, जखन हमरा सीधी मिलल, युगे युगे तंद्रा भागल, आम डारी सीखी कुलल, सूर्य ओहे कंठ सुखल, उमड़ घुमड़ बदरी आयल, चिर प्यासनी जीवन पायल, बेसुध धरती देखल आयल, फूलक हाँसी हासल, खुशी मगन चारों धार, पानी पानी एकाकार, हृदय सागरे उठल जवार, आगर आहर गुहार टूटल, धारा कंठ खुलल। जो ये कह रहे हैं, इसमें कुछ शब्द है आपको बताएंगे।
और इसमें पहले हम लोग देखिए, पहले जो कवि कहना चाहते हैं इसके माध्यम से आपको समझा ही दे रहे हैं कि कवि का जो लाइन के माध्यम से क्या कर रहे हैं, और एक बार आपको शॉर्ट में ब्रीफ में बता रहे हैं, हर कविता के बाद आपको शॉर्ट में ब्रीफ में बताएंगे कि कवि क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, इसमें कवि कहना चाहते हैं कि जब हमको सिद्धि मिला, किसका सिद्धि मिला, कविता कर्म का सिद्धि मिला है, तो युग युग का सोया हुआ समाज जगने लगा है। आम की डारी जो उसकी चोटी पे में कोयल बैठकर जो कू कू कर रहा है, ठीक है, उसको कू कू कर रहा है, उसका भी उतना देर करने के बाद कंठ सूखने लगा है, उसके सुर से उसका भी कंठ सूखने लगा है इतना देर करने के बाद। बादल जो है सो उमड़ता घुमड़ता आया है, जिससे चिड़िया का और प्यासे का सबका जीवन का नया संचार हो गया है, ठीक है। चिड़ियों को लगा है कि नया जीवन मिल गया है, प्यासों को भी नया जीवन मिल गया है। और इसमें कवि कहते हैं कि बेसुध धरती देखा लाई लो, अभी तक वो जो बेहोशी के हालत में जो बिना मतलब का जो धरती लोगों को देखते हुए आ रहे हैं, आज वो देख रहे हैं कि उसको उसमें जो है लोगों में जैसे ऐसे संचार हो गया है, ऐसे जैसे फूल का हंसी, मतलब जैसे फूल खिलता है ना और बहुत बहुत अच्छा लगता है, उसी तरह से वो बोलते हैं कि लग रहा है जैसे फूल की हंसी, मतलब फूल खिलने का जो चमक होता है उसी तरह चेहरे का हंसी में चमक आ जाता है, हंसी से उस चमक की बात कर रहे हैं, उसी तरह की बात कर रहे हैं कि होने लगा है। और इसमें क्या कह रहे हैं, कभी कभी कहते हैं कि नेक्स्ट वाले में क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं चारों तरफ खुशी का लहर है, पानी जितनी भी पानी है सब एक तरह कर रहा है, सब एक जैसा है। हृदय के सागर में जो सैलाब उमड़ पड़ा है और मेरे हृदय रूपी खेत का किनारा टूट गया है। हृदय रूपी देखा आयर गुहर, आप किसी के गांव से बिलोंग करते होंगे तो देखते होंगे अगर आपका खेत है और नीचे किसी का खेत और पानी जब इसमें जाने लगता है तो यहाँ क्या करता है, बंद कर दिया जाता है। जो आहर मतलब चारों तरफ से जो उसको बाउंड्री किया हुआ रहता है, जो मिट्टी से ही थोड़ा थोड़ा ऊंचा, उसको आहर कहते हैं। तो वही कहता है आहर गुहर मतलब सब टूट गया है, ठीक है। तो कहाँ टूट गया है, ये किसी खेत की तो बात कर नहीं रहे हैं, तो कहाँ टूटा हुआ है ये टूटा हुआ है कि मेरे हृदय रूपी खेत का किनारा, मेरे हृदय रूपी खेत का किनारा टूट गया है और कंठ भी खुल गया है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि कंठ भी खुल गया है। अब इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, में कवि क्या कहना चाहते हैं, इस कविता में जो कवि कहना चाहते हैं कि हम लोग का जो जीवन है, हम लोग का जीवन जो है उसमें हम लोग कवि हैं और हम लोग कवि कर्म में जो जीवन सफल होता है तो हम लोग जो एक नया समाज भी जगाते हैं, एक सोया हुआ समाज को हम लोग जगा देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि हर क्षेत्र में एक अच्छे जीवन का संचार होने लगता है, ठीक है। अच्छे जीवन का संचार होता है, हम लोग के कवि कर्म से लोगों का जो है सो समाज जगने लगता है, लोग जागरूक होते हैं, लोग जो है सो हर तरफ खुशी का जो लहर होता है, हर तरफ खुशी का लहर का मतलब होता है हर तरफ लोग क्या होता है कविता से ओतप्रोत हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कविता क्या है, नेक्स्ट कविता जो है बाजे ककर नूपुर ध्वनि। बाजे ककर नूपुर ध्वनि के जो 13 नंबर की कविता है। किसी भी कविता का शीर्षक का नंबर आप याद रखिएगा, उसके कवि कौन है, श्रीनिवास पानूरी हैं, जितना भी है इसके श्रीनिवास पानूरी हैं। इसके कवि का परिचय आप पीछे जाके देख सकते हैं। चलिए इस कविता का मतलब हम लोग समझते हैं क्या है। इसमें क्या है, बाजे ककर नूपुर ध्वनि आज हमर काने है, कौन अरूपे विमल छटा प्राण हमर टाने। जोवाइल कठर ऐसन ककर आँखी कोर, करे ककर रूपे आलो बाहर भीतरी इंजोर। फूटल ककर गाले गलाली आज हमर गाने, ककर मुहेक मधुर हासी राजे हृदय मांझे। आधार देसे किरण फूटे डाली हमर साजे, छट्टे छूटे अलीकुल ककर सुधा पाने। ठीक है, आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा और अब इसका हम जो है सो मतलब समझाते हैं। चलिए मतलब क्या है इसका। कवि कहते हैं कि किसके पायल की ध्वनि जो है वो मेरे कानों में पड़ रही है, मेरे कानों तक आ रही है, और उस किसकी सुंदरता है। और यहाँ देखिए बोल रहे हैं कि किसकी सुंदरता है, किसकी सुंदरता की अद्भुत छटा है, जिससे मेरा मन खींचा चला जा रहा है, जिससे मेरा प्राण उधर ही खींच रहा है। किसकी सुंदरता का अद्भुत छटा जो है, ठीक है। और ऐसा और एकदम ऐसे है जैसे कि ऐसे जवान है वो, एकदम ऐसे जवान लग रहा है, ऐसे जवान है वो जैसे कि जोवाइल कटहर। जोवाइल कटहर का मतलब होता है नहीं पूरा पका हुआ नहीं पूरा कच्चा, ठीक है। जो अधपका होता है उसी को जोवाइल कटहर बोला जाता है। उसी को बोलते हैं कि कौन ऐसा जवान है जैसा वो ऐसा जवान है जैसा कि जोवाइल अधपका जो होता है कटहल होता है, क्योंकि पूरा पकने के बाद वो ज़्यादा बूढ़ा हो जाएगा। कटहल का ही नियम है, ज़्यादा पकेगा तो गीला होगा, बूढ़ा हो जाएगा, इसलिए अधपका कटहल जो जोवाइल होता है वैसा होता है। उसके बाद बोलते हैं कवि बोलते हैं किसके आँख की टुकड़ा,
किसके आँख का टुकड़ा है और किसके रूप में आया है, जो मेरे जीवन के अंदर बाहर हर जगह पे उजाला कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें क्या कवि बोलना चाहते हैं, कवि ये बोलना चाहते हैं कि किसके गालों में सुंदरता खिल उठा है, जो लाली खिल उठा है। जब हम गाना गाते हैं तो किसके गालों में सुंदरता जो है सो खिल उठता है, लाली दिखने लगती है। किसके चेहरे का सुंदर हंसी जो मेरे हृदय के बीचों बीच में राज करता है। देखिए, हृदय के बीचों बीच में राज करता है। और कवि कहते हैं कि अंधेरा की दुनिया में सूर्य की किरण निकल पड़ा है, जैसे लग रहा है कि मेरी सजी हुई जीवन की डायरी में भंवरों का समूह जो है अमृत पान करने के लिए आतुर है। ठीक है, अमृत पान करने के लिए, सजी हुई डायरी में अमृत पान करने के लिए। आपको पिछला कविता में हम बता चुके हैं, 3-4 कविता पीछे गए थे, तो उसमें सुधा पान का मतलब होता है अमृत पान करना। ठीक है, अली कुल का मतलब आपको बता चुके हैं, भंवरों का समूह होता है। तो यही है लास्ट कविता का मतलब कि कवि कहते हैं अंधेरा की दुनिया में सूर्य की किरण निकल पड़ा है, ऐसे लगता है जैसे मेरे जीवन सजी हुई जीवन की डायरी में भंवरों का समूह अमृत पान करने को आतुर है। ठीक है, अब इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, छोटा सा माध्यम से हम लोग समझते हैं कि इस कविता में क्या कहना चाहते हैं कवि जो कहना चाहते हैं कि एक देखिए, ये एक तरह की श्रृंगारी कवि एक मतलब कविता है। ठीक है, सजी हुई कविता इसको हम लोग कह सकते हैं, एक तरह की ये सजी हुई कविता है या सजावट कविता कह सकते हैं, किसी तरह भी इसको बोला जा सकता है। और इसमें क्या कवि कहना चाहते हैं मुख्य रूप से हम लोग एक थोड़ा सा समझते हैं कि कवि जो है सो किसी भी मतलब कह रहे हैं कि अपनी प्रेमिका को कह रहे हैं, अपनी प्रेमिका के बारे में बता रहे हैं कि उसका जो रूप का छटा है, उसके रूप का जो सुंदरता है उसका वर्णन करने लगते हैं। बोलते हैं कि उसके जो पायल का आवाज़ है वो हमारे कानों तक आता है, और उसके सुंदर चेहरे की जो लाली है वो अच्छी लगती है, वो मुस्कुराने लगती है, और वो ऐसे जवान है जैसे अधपका कटहल है। इसी तरह से वो चीज़ें बोलने लगते हैं। वो जब मेरे जीवन में होती है तो मेरे जीवन अंदर बाहर दोनों तरफ उजाला होने लगता है, और अंधेरा दुनिया में ऐसे लगता है जैसे सूर्य निकल पड़ा है। सजी हुई दुनिया, मेरे जीवन की सजी हुई डाली में ऐसे लगता है जैसे डाली पर भौरों का समूह टूट पड़ता है उसका रस पीने के लिए, उसी तरह से ये लगता है कि मेरे जीवन में भी भौरों का समूह टूट पड़ा हुआ है। ऐसे वो महसूस करने लगते हैं कवि, और इसका कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो जितनी भी कविता थी आपको इसका मतलब समझा दिया गया, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, आप कहीं भी निकाल के देखिएगा। फ़िलहाल एक बात और आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको खोटा कविता को अगर प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं जल्दी कराया जाए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको जल्दी से जल्दी क्लास कंप्लीट कराया जाएगा। आप शेयर कम कर रहे हैं, आजकल इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, तो हमें भी इंटरेस्ट कम आने लगा है। आप शेयर कीजिए बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्या है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। वहाँ हम क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल जो ज़रूरत है वो हम कविता का तो जितना PDF है उसको हम डालते जा रहे हैं, क्योंकि कविता का PDF आपको ज़रूरत है। इसको आप मतलब जो है बाय लाइन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक बार ये ज़रूरी है, तो आपको किताब नहीं खरीद पाएंगे, तो ये चीज़ आप देख लीजिए। दूसरी बात है कि जितनी भी कहानी है, छैहर कहानी, सोंद माटी कहानी सब बन चुकी है, छैहर बन चुकी है, सोंद माटी बन रही है, और इसमें जितनी आखिरी गीत में ये चीज़ भी हो रहा है, तो आप उसमें जाकर जाइए, ज्वाइन कीजिए, देखिए क्या है। इसमें एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है इसी चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, नहीं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। धीरे धीरे सब कुछ डल रहा है, आपके सिलेबस, आपके एग्ज़ाम होने से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, और बहुत सारा PDF अवेलेबल होगा एग्ज़ाम के जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक होगा वैसे बहुत सारा PDF उसमें अपलोड किया जाएगा। अभी हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो आप लोड में आ जाइएगा, आपको दिक्कत होगी समझने में। ठीक है, फ़िलहाल आप इस मोड से समझिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग कविता में। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं इस चैनल को नए हैं अगर, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सारे कोई स्टूडेंट लाइक कीजिए, और शेयर हर कोई को करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कविता में। बाय।